हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। आप जानते हैं इस चैनल पे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। रिटेल पैटर्न्स वी डू नॉट सी ओवर हियर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑन फ्राइडे आई वाज वाचिंग टू लेवल्स ओवर हियर। दिस वाज वन लेवल। ये लेवल था मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक लेवल, जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, और एक एडवांस लेवल था जो प्रीवियस डे पे फॉर्म हुआ था, विच इज़ ये लेवल। इस लेवल का रीज़न ये था कि यहाँ पे उसने लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था, लेकिन फिर वो जो एक्स्ट्रा मूव पैटर्न जो हम देखते हैं वो यहाँ पे टच करने आया नहीं था। एंड देन आई वाज रियली वेटिंग टू टेक ट्रेड ऑन दिस लेवल, बट जिस तरह से कैंडल यहाँ पे फास्ट बन गई, देन आई वाज श्योर दैट ये लेवल यहाँ पे हिट हो सकता है। सो मुझे एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस एंड बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, यहाँ पे कंफर्म हो गया था मुझे। जब मार्केट यहाँ पे आया था इस पॉइंट पे, आई वांटेड टू टेक ट्रेड, बट आई जस्ट वांटेड कि यहाँ पे टच हो। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑलराइट, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट को टच करके ऊपर जाना है, ऑलराइट, तो मार्केट वहाँ पे आएगा ज़रूर, लेकिन वहाँ पे टच किए बिना थोड़ी देर ऊपर जाएगा, उसके बाद में आएगा, क्योंकि उसको अगर ऊपर जाना है तो आपको साथ में लेके नहीं जाएगा। ऑलराइट, इट हैज़ टू डू लाइक दिस, मतलब यहाँ पे आके उसको ऊपर निकलना है, ताकि वीक हैंड्स जो है या फिर इम्पेशेंट हैंड जो है उनको यहाँ पे ले ले, और उसके बाद में उनका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हिट कर दिया, फिर उनको उनका डिसीजन गलत है ऐसा उनको दिखाए, और उसके बाद में वो टच करके जाए। इसी तरह से ये यहाँ पे ऊपर आया, एंड देन इट केम एंड टच ओवर दिस लेवल। यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया, जिससे स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था, एंड आई वाज वाचिंग टू गो अप। लेकिन जिस तरह से मूवमेंट फास्ट हो गया, आपको हर तरीके से देखना होता है मार्केट को। मैं सीधी तरह मार्केट को इस लेवल से ऊपर देख रहा था, लेकिन जब इसने इतना फास्ट मूवमेंट किया था, देन आई वाज वाचिंग फॉर रिसेंट लेवल टू बुक द टारगेट। ऑलराइट, और यहाँ पे मुझे दो एरियाज़ दिख रहे थे जहाँ पे मैं बुक कर सकता था। जैसे ये एक एरिया था, ऑलराइट, यहाँ पे इस एरिया ने क्या किया था, इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर गया था, एंड देन इट हैज़ टू गो अप बट इट केम डाउन। सो दिस एरिया बिकम्स इम्पोर्टेंट टू बुक द टारगेट। और उसके बाद भी एक यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे इस लेवल की लिक्विडिटी आपने ऊपर ले लिया और गया था, तो दिस लेवल बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे ही टच किया था, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि आप एक हमेशा याद रखिए, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर दैट्स फाइन, वो उसके साथ ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ट्रेड जब आप करते हैं, तो ये जो फास्ट मूव बनता है उसका प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता है। इतना प्रीमियम आपको ये मूव होने पे भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जब फास्ट मूव होता है, तब एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि आप देखोगे जब ये इस मूव के बाद ये जो फॉल आया था ना, इसमें प्रीमियम लगभग उसके एंट्री पॉइंट तक या फिर इस पॉइंट तक घट गया था। उसके बाद में जब प्रीमियम, मतलब मार्केट इस लेवल तक आया था, तो प्रीमियम जस्ट यहाँ पे था, प्रीवियस लेवल पे, एंड देन उसके ऊर गिर जाने के बाद प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसका मतलब कि हमको यही इसी एरिया में प्रीमियम मिला। मतलब आप बुक बाय करने के बाद इतना नीचे आता है मार्केट, एंड देन यू गेट द सेम प्रीमियम, इट इज़ नॉट फेयर। दैट्स वाई जब मूव फास्ट होता है, आपको हमेशा पहले बुक करना होता है, क्योंकि आपको वापस एक एंट्री मिलनी है और वो मिल के रहेगी। सो दिस वॉज आवर वन ट्रेड, एंड देन डिसाइडेड टू टेक दिस सेकंड ट्रेड, बिकॉज ऑलवेज, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जैसे यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना था, ऑलराइट, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे एक रिटेल फ्लैग पैटर्न दे दिया। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में नीचे के सारे स्टॉप लॉस उसने ग्रैब कर लिए। लिक्विडिटी जो थी इसकी नीचे बनी थी, वो लिक्विडिटी आपने कैच कर ली, एंड देन आप ऊपर की तरफ जाने को रेडी हो गए। तो देन अगेन आई वॉज वॉचिंग दिस लेवल, ऑलराइट, कि ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक लेवल है, तो इस लेवल पे मार्केट आने के बाद हमें ट्रेड मिल सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर एक एग्रेसिव मूव आई, तो इतना एग्रेसिव मूव को वो फेड नहीं करते हैं, मतलब उतना पूरा फेड नहीं करते हैं, वो रिट्रेस होते हैं इन हैंड्स को निकालने के लिए, एंड देन मार्केट गोज अप। तो यहाँ पे मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा था, और एक लेवल मैंने ये ड्रॉ करके रखा था कि यहाँ पे जैसे ये जो एरिया था, जो पहले मैंने ड्रॉ किया था मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक लेवल, यानी जब ये हाई जब ब्रेक हुआ था, ऑलराइट, उसके बाद में मार्केट नीचे गया था, तो ये हाई अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे और एक ऐसी लेवल है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है,
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, उसको देख के हम आसानी से ये इस पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हैं। ऑलरेडी तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया था जिसका टारगेट हम इसके ऊपर था, लेकिन हम वॉच कर रहे थे वो एक ऐसी लेवल जो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये देखिए, जब मार्केट यहाँ से नीचे गया था, ऑलरेडी उसने ये यहाँ इस जगह की लिक्विडिटी उन्होंने यहाँ पे ले ली थी। जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर गया, देन मार्केट नीचे गया। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट को लिक्विडिटी लेने के बाद वापस उस एरिया में आके नीचे आना पड़ता है या फिर इस तरह से ऊपर जाना पड़ता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, और इस लेवल को मार्केट टच करने वाला था। इट वाज वेरी नेचुरल एंड इट वाज वेरी फिक्स। सो इस लेवल पे हमने हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। सो ये तो हो गया फ्राइडे के लिए। अब हम देखते हैं कि हम आगे एनालिसिस में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। उसका एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट इस जोन में काम कर रहा है ऑलरेडी। वापस इसी जोन में उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मैंने इस दिन एनालिसिस में क्लियरली कहा था, ये देखिए जैसे ही ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गई थी, मार्केट में यूट्यूब पे हर जगह पे बहुत पैनिक फैला हुआ था, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कैंडल यहाँ पे बनी थी, यानी नीचे जाएगा मार्केट इस तरह से। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी था, तो वो वॉच कर रहे थे। जैसे ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे, ट्रेंड लाइन पे है, ब्रेक हुआ, अब नीचे जाएगा मार्केट। बट ऐसे काम नहीं होता मार्केट में। रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा उल्लू बनाया जाता है। जब मार्केट नीचे आता है तो वी हैव टू थिंक अबाउट गोइंग अपसाइड। और यहाँ पे हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है, ये एक्स्ट्रा मूव है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब मार्केट को लेना है, उसके ऊपर जाना है, उसके बाद में मार्केट नीचे आ सकता है। ऐसे कभी भी मार्केट नीचे नहीं आता है। दिस आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्केट हैज़ टू टेक, क्रिएट न्यू हाई एंड देन मार्केट हैज़ टू गो डाउन। नीचे तो जाना है मार्केट को लगभग 10-12 हज़ार पॉइंट नीचे जाना। ये आज ही मैं बता देता हूँ, हर बार बताता हूँ। लेकिन मार्केट हैज़ टू गो अप एंड देन इट विल क्रिएट हाउ टू कम डाउन। सो यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर ही गया। लेकिन फिर हम कल के लिए क्या करना है, मंडे के लिए, मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद मैं ये सब हाइड कर देता हूँ और आपको ठीक से बताता हूँ। यहाँ पे वॉच करने वाले जो लेवल्स है, अभी ये तो हो गए, ये लेवल्स तो हो गए। अभी वॉच करने वाली जो लेवल है यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, वो जिसने लिक्विडिटी ली थी, जैसे इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने लिक्विडिटी ली थी ऑलरेडी। उसके बाद में ये जो रेड कैंडल है, इसने भी यहाँ की पूरी लिक्विडिटी ली, एक्स्ट्रा मूव सब लिया। उसके बाद में यहाँ तो ये करस्पॉन्ड होता है इस एरिया से। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट हैज़ टू कम ऑन दिस लेवल एंड देन इट हैज़ टू गो अप। तो ये हमेशा याद रखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट नीचे आने का ढोंग करेगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, और अगेन वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा नीचे की एंड देन इट विल गो अप। आपको साथ में नहीं लेके जाएगा, वीक हैंड्स को निकाल के जाएगा। अगर मार्केट को दोनों से ट्रैप करना है तो मार्केट इज़ गोइंग टू डू लाइक दिस, ऊपर जाएगा, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है, लिक्विडिटी क्रिएट करके नीचे आएगा एंड देन मार्केट विल गो अप। तो हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, अगर इम्पोर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो हम इस लेवल को वॉच करेंगे, इसी लेवल पे ट्रेड करेंगे। अब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, उस तरह से काम यहाँ पे हो सकता है। जैसे मार्केट में कम डाउन, यहाँ पे एक कॉमन लोज एंड हाइज बनाए, उसके बाद में लिक्विडिटी को फॉर्म करें, यहाँ पे एक्स्ट्रा मूव जो है इसको ले ले, उसके बाद में नीचे की तरफ आए एंड देन इस एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया है हमारा यहाँ पे, जैसे आपने लिक्विडिटी ले ली और उसके बाद में ऊपर आए हैं, तो ये एरिया यहाँ पे टच करना बनता है। तो लेकिन यहाँ पे कंपल्सन नहीं, जब मार्केट एग्रेसिव होता है और उसको ऊपर जाना होता है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मार्केट इस लेवल पे आके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आता है तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अगर हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलती है तो हम हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे हम उसको ट्रेड एंट्री करेंगे, जैसे भी स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन हमारे ये लेवल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो हम इसको देखेंगे, वॉच करेंगे और काम करेंगे। और ये जो ग्रे पोर्शन दिख रहा है, जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था डेली चार्ट पे, तो उस लेवल पे भी ये कोइंसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या बनता है, जो भी लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बार के लिए ये और वीक हैंड्स को यहाँ पे एंट्री करा देंगे, और जो भी लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं इनको इसके नीचे ये यहाँ पे निकाल देंगे। उसके बाद में मार्केट
ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट कल ओपन होने के बाद ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, तो हो सकता है मार्केट ऊपर ओपन हो और 1 मिनट पे हमें अगर ये स्ट्रक्चर मिलता है तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। हो सकता है ये जो लेवल है गैप अप पे ओपन हो जाए, मतलब थोड़ा सा गैप मिले, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद में ये लेवल मिले और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करे। हो सकता है अगर मार्केट को एग्रेसिव यहाँ से ऊपर जाना है तो ये सब सारी पॉसिबिलिटीज़ है। इससे अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी हुई या फिर कोई भी ट्रेड पॉसिबल है, अपॉर्चुनिटी है, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने अपने इंस्टीट्यूशनल लेंस चैनल पे मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि मार्केट यहाँ से किस तरह से जा सकता है, या फिर इसी में ट्रेड को होने से पहले यहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ चार्ट के साथ, तो आपको सीखने को भी मिलता है और टाइमली ट्रेड भी मिलता है। स्टॉप लॉस हिट भी हो गए तो ये बता देता हूँ, टारगेट हिट हो गए तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पोजिशनल बाय दिया था, ठीक है, 900 पॉइंट्स का गेन का पोजिशनल बाय दिया था, 675 उसका टारगेट दिया था। करंट मार्केट प्राइस था 34,750, लगभग इसमें 400 पॉइंट्स अब तक उसमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो 900 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन उस जो लेवल मैंने दी थी उस लेवल से आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1400 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे अपडेट देते रहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल लिंक, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी फॉर मंडे एंड ये 15 मिनट्स पे ये सब डेडिकेशन है, तो एक दिन में इतना सारा सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि थोड़ा सा भी हमको ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे हमको यहाँ पे ऊपर से नीचे के लेवल पे एक ट्रेड है, अगर मार्केट मान लो कल सीधे नीचे आता है तो नीचे से हमको ऊपर की तरफ ट्रेड है। ऑलराइट, सो ये सब मैं अपने ग्रुप में अपडेट करते रहता हूँ और अपडेट करते रहूँगा। सो वॉच आवर एनालिसिस एंड लर्न फ्रॉम द मार्केट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो और आप रिटेल ट्रेडर पैटर्न ट्रेड करके लॉस में हो या फिर लॉस कवर नहीं हो रहा है, सो वी कैन रिकवर योर लॉसेस बाय दिस शेयर मार्केट स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। ऑलराइट, ये मार्केट में बहुत रेयर है, कोई सिखाता नहीं है, एंड वी सपोर्ट यू टिल यू मास्टरी इन योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एंड यहाँ पे बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सारा कुछ सब कुछ कवर करते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं तो हम फ्री डीमैट अकाउंट ओपन भी करके देते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम हमेशा इन्वेस्टमेंट हमारी छोटी रहती है लेकिन हमारा गेन बहुत बड़ा रहता है, ये हम मार्केट में सिखाते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, ऑप्शन फ्यूचर हो या फिर इक्विटी हो। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें एंड वी विल गाइड यू। एंड मार्केट में सबसे चीप रेट में ये आपको नॉलेज मिलेगा, ये आपको गारंटी है। इस नॉलेज के लिए बाहर, मतलब आउट ऑफ इंडिया, 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे, मतलब जो एकदम रिजनेबली और अफोर्डेबल लोगों के लिए हम ये कोर्स बनाए हैं, और जिसको अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई गारंटी यू कि आप यहाँ से प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट ऑन ग्रुप on Monday. Thank you.